अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, आज हमने उसकी एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करनी है। एग्जाम्पल नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर ओवर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर, और उसकी हमारे पास इनिशियल वैल्यूज कंडीशन गिवन है यू एक्स जीरो इज इक्वल टू साइन पाई एक्स ओवर एल एंड यू टी एक्स कोमा जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास दो इनिशियल वैल्यूज कंडीशन गिवन है और दो बाउंड्री वैल्यूज कंडीशन गिवन है कि यू जीरो टी इज इक्वल टू जीरो एंड यू एल टी इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल, इसमें स्टेप 1 होता है, हम क्या करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया स्टेप नंबर 1 के ऊपर टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने ट्रांसफॉर्म अप्लाई करवा दिया है। तो ये हमारे पास लैप्लास आ गई पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर लैप्लास पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया है इसके ऊपर फार्मूलाज अप्लाई करवा दिए हैं। जो हमने फार्मूलाज पढ़े थे पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल टी स्क्वायर का हमने फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला नंबर 2, तो वो हमने यहाँ पे अप्लाई करवा दिया एस स्क्वायर एफ बार यहाँ पे, लेकिन ये इधर एफ है तो वो क्वेश्चन में यू यूज हुआ है। तो हम क्या करेंगे ये फार्मूला अप्लाई करवा देंगे एस स्क्वायर यू बार एक्स कोमा एस माइनस एस यू एक्स कोमा जीरो माइनस उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी एक्स कोमा क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है ये फार्मूला अप्लाई करवा दिया इक्वल टू सी स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे लैप्लास पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला सिंपली अप्लाई करवा देना है, डी पार्शियल को कन्वर्ट कर देना है डी के अंदर, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स, और जो हमारे पास जो भी वेरिएबल होगा उसके ऊपर उसका बार लगा देना है। तो सिमिलरली ऐसे ही हमने किया है, हमने क्या किया ये लिख दिया, ये हमारे पास पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर यू बार हमें पता है जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास एक्स और एस वेरिएबल्स है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे इनिशियल वैल्यू कंडीशन अपनी देखेंगे। हम इनिशियल वैल्यू कंडीशन देखेंगे हमारे पास ये इसकी वैल्यू भी हमारे पास है इसकी वैल्यू भी हमारे पास है। तो हम क्या कर देंगे दोनों इनिशियल वैल्यू कंडीशन पुट कर देंगे। यू एक्स जीरो हम क्या पुट कर देंगे साइन पाई एक्स ओवर एल के इक्वल है, और यू टी जीरो एक्स कोमा जीरो किसके इक्वल है जीरो के इक्वल है। तो हमने क्या किया ये दोनों वैल्यूज को पुट कर दिया। ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया साइन पाई एक्स ओवर एल आ गया, साथ में पास एक्स एस वैसे ही आ गया, माइनस ये क्या हो गया जीरो हो गया। उसके बाद इक्वल सी स्क्वायर और ये बाकी सारी टर्म्स वैसे ही आ जाएगी डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर यू बार एक्स कोमा हमारे पास क्या आ गया एस एस एक्स कोमा एस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है सी स्क्वायर पार डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर यू बार एक्स कोमा एस इज इक्वल टू, ये हमारे पास बाकी जो सारी वैल्यूज बची वो हमने लिख ली, राइट साइड पे इसको ले आए इक्वल टू जीरो, लेफ्ट साइड पे लेके इक्वल टू जीरो। अब हमने क्या करना है यहाँ पे जो हमारे पास जितनी भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो वो आप लोगों को पता है किससे स्टार्ट होती है, डी से हो सकती है, डी स्क्वायर से हो सकती है, कोई भी कॉन्स्टेंट से स्टार्ट नहीं होती। हमने क्या किया सी स्क्वायर को दोनों तरफ क्या करवा दिया डिवाइड करवा दिया, सारी हमने टर्म्स के साथ सी स्क्वायर को डिवाइड करवा दिया, यहाँ से सी स्क्वायर खत्म हो गया, ये हमारे पास एस स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बन गया और इसके साथ एस ओवर सी आ गया, बाकी सारी टर्म्स हमारे पास क्या आ गई वैसे आ गई। अब उसके बाद हम कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाएंगे और बाकी टर्म्स यहाँ पे रहने देंगे। ये हमारे पास क्या है डी स्क्वायर ओवर डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू यू बार एस कोमा एस आ गया और माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर यू बार एक्स कोमा एस इज इक्वल टू एस ओवर सी स्क्वायर साइन पाई एक्स ओवर एल, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर इसको 1 का नाम दिया। अब ये हमने बता दिया कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये पास सेकंड ऑर्डर लीनियर ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है इसमें 2 स्टेप अप्लाई होंगे, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के लिए है और जो राइट साइड है वो हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए है। तो हमने क्या करना है दोनों स्टेप्स अप्लाई करवा देना। सबसे पहले हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करना है, देन हमने क्या करना है इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा उनका प्लस करने से। तो हमने कहा था कि स्टेप नंबर 2 द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 इज गिवन एज यू बार, मीन जो यू बार है वो किसके इक्वल होगा कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस किसके पार्टिकुलर सॉल्यूशन के। तो सबसे पहले हमने क्या किया चेक कर लिया कि जो हमारे पास इक्वेशन 1 है वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हमने क्या लिख लिया कि वो हमारे पास क्या है नॉन होमोजीनियस इक्वल टू क्या है जीरो है। राइट साइड को हमने छोड़ के लेफ्ट साइड को क्या लिख लिया इक्वल टू किसके है जीरो के है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को लिख लिया, वो हमारे पास क्या है डी ओवर डी एक्स को हमने लिख लिया डी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास राइट साइड पे जाके पॉजिटिव बन जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, डी की रूट्स फाइंड कर लेंगे, वो हम पास आ जाएंगे प्लस माइनस एस ओवर सी। तो यहाँ पे हमने क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिख लिया, वो हम पास किसके इक्वल आ जाएगा, यू बार सी इज इक्वल टू ए एस ई पावर एस ओवर सी एक्स प्लस बी एस ई पावर माइनस एस ओवर सी एक्स के इक्वल आ जाएगा। और दूसरा वे इसको हम हाइपरबोलिक की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो हमारे पास क्या है इसका रूट्स कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिखने का वे ए एस जिधर जिधर हमने ई पावर एक्सपोनेंट में लिखा है उधर हम लिख सकते हैं कोस हाइपरबोलिक एस ओवर सी एक्स प्लस बी एस साइन हाइपरबोलिक एस ओवर सी एक्स। तो मीन्स हम इसको हाइपरबोलिक की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट की भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोग जिस मर्जी वे से इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, फाइंड करना है अपना पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अपना पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास हम देखेंगे कि वो हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से वहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, ये हमारे पास आया था माइनस एस ओवर सी स्क्वायर साइन पाई एक्स ओवर एल आया था। तो इसका हमने क्या करना है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसके पार्टिकुलर सॉल्यूशन में हमने क्या किया, यू पी को हमने पता है कि हमारे पास साइन का फंक्शन आ रहा है, तो वो हम पास उसके लिए यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला आ जाएगा यू हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स कोमा एस ओवर एफ ऑफ डी। तो मीन्स हमने क्या करना है, ये हमारे पास राइट साइड है वो हमारे पास पूरी की पूरी आ जाएगी, और एफ ऑफ डी मीन्स जो लेफ्ट साइड के जितने भी हमारे पास रूट्स आए हैं वो लिख लेंगे। जो हमारे पास रूट्स हैं वो हमारे पास क्या आए हैं, डी स्क्वायर माइनस एस ओवर सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास डी स्क्वायर माइनस एस ओवर सी स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डी माइनस एस ओवर सी, और साथ हम इसको लिख सकते हैं डी प्लस एस ओवर सी। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो वो डी स्क्वायर माइनस एस ओवर सी स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसे ही हमने फंक्शन ऊपर लिख लिया, डिनोमिनेटर के ऊपर ये लिख लिया डी माइनस एस ओवर सी डी प्लस एस ओवर सी। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया है, यहाँ पे इसका फार्मूला अप्लाई करवा दिया कि हमारे पास ये जो हमारे पास आ रही टर्म साइन आ रही है, जब साइन यूज हो रहा है तो वहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं, कोस यूज हो रहा है तो रियल रूट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रियल्स हमने अप्लाई करवा दिया, ये साइन के लिए हमारे पास क्या आ गया, इमेजिनरी ई पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स पाई एक्स ओवर एल आ जाएगा, और साथ हमारे पास डी माइनस एस ओवर सी डी प्लस एक्स एस ओवर सी आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया, उस टर्म्स गए आने के बाद नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, जिधर जिधर हमारे पास डी आ रहा है उधर हम क्या कर देंगे, ये टर्म्स पुट कर देंगे, एयोटा पाई ओवर एल, जिधर जिधर हमारे पास डी है वहाँ पे हमने एयोटा पाई ओवर एल पुट कर दिया। पुट करने के बाद हम क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। जब हमने इसको सोल्व किया तो यहाँ से हमारे पास ये टर्म्स आ गई, माइनस एस ओवर सी स्क्वायर साइन पाई एक्स ओवर एल माइनस पाई ओवर एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास सारी टर्म्स आ जाएगी। सारी टर्म्स आने के बाद हमने माइनस माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया, ऊपर और नीचे से दोनों कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास सिंपली ये टर्म बच गई। उसके बाद सिंपली जब ये हमारे पास टर्म बच जाएगी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारे पास सी स्क्वायर हम नीचे ले आएंगे, सी स्क्वायर जब हम नीचे ले आएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ से सोल्व हो गया। उसके बाद ये हमारे पास फाइनली जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एस इंटू साइन पाई एक्स ओवर एल ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनली हमारे पास हमारे पास किसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी हमारे पास ये आ गया, और हमने कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन भी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या किया, यू बार पी और यू बार सी की वैल्यू पुट कर देनी है, जो हमने कहा था जनरल सॉल्यूशन हमारे पास ये है। इसके अंदर हम क्या कर देंगे, यू बार सी और यू बार पी की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा, उस यू बार की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या किया, उसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, उसकी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। ये इसको हमने इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दिया, हमने इसको किसी इक्वेशन का नाम नहीं दिया, इसको हमने वैसे रहने दिया। और यहाँ से अब हमने क्या करना है, ये पास ए एस और बी एस क्या आ गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हमने क्या करना है, खत्म करना है ए एस और बी एस की, या तो ये जीरो हो जाए या इनकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाए। तो इसके लिए हमने वर्क करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने क्या कर दिया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेनी है, जो बाउंड्री वैल्यूज कंडीशन है। हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू कंडीशन क्या गिवन थी, यू जीरो कोमा टी इज इक्वल टू जीरो। तो लैप्लास हमने ले ली यू जीरो कोमा टी इज इक्वल टू लैप्लास अगर हम ले लें यू की भी जीरो के साथ, तो वो हमारे पास जीरो ही होती है। यू बार किसमें आ जाएगा, यू कन्वर्ट हो जाएगा यू बार में, जीरो टी कन्वर्ट हो जाएगा एस में। तो अब हमारे पास फर्स्ट हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म की ये आ गई कंडीशन, ये पुट कर देंगे। सेकंड हमारे पास आ जाएगी यू बार, सेकंड कंडीशन हमारे पास बाउंड्री क्या गिवन है, यू बार एल कोमा टी इज इक्वल टू जीरो, लैप्लास ले लेंगे दोनों तरफ, तो वो हम पास यू कन्वर्ट हो जाएगा यू बार में, एल वैसे आ जाएगा, टी की लैप्लास आ जाएगी एस और इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब वन बाय वन हमने एक दफ़ा ये वाली, एक दफ़ा ये कंडीशन पुट कर देंगे, एक दफ़ा ये कंडीशन पुट कर देंगे। अब जिधर जिधर एक्स है हमने क्या किया, पहले जीरो पुट कर दिया, फिर हमने क्या किया एस की जगह
ऐसे ही रहने दिया। तो ये हमारे पास सारी टर्म्स आ गई। ये हमारे पास ए एस प्लस बी वन, ए एस प्लस क्या आ गया बी एस हमें पता है, ये हमारे पास यू बार जीरो एस किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो यहाँ से एक हमारे पास इक्वेशन आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, एक्स जिधर जिधर हमारे पास एक्स है उधर हमने एल पुट कर दिया, एस को हमने एस ही रहने दिया। ये हमने सारी वैल्यूज को पुट किया, पुट करने से यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए एस प्लस बी एक्स। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कह दिया कि जो हमारे पास ए एस है वो इक्वल है माइनस बी एस के, हम इसको लिख सकते हैं। एक हम वेरिएबल्स को क्या कर लिया, राइट साइड पे ले गए या लेफ्ट साइड के वाले को राइट साइड पे ले गए। तो यहाँ से हमने ए एस को कह दिया बी माइनस बी एस के इक्वल है, तो हमने इसके अंदर इसको पुट कर दिया। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसके अंदर जब हमने इसको पुट कर दिया, या हम इसके अंदर इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इसको पुट कर दिया, तो यहाँ से पास बी एस क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड हो गया, ये हमारे पास बी एस जीरो हो सकता है, लेकिन ये हमारे पास एक्सपोनेंट वाली टर्म क्या है, नॉन जीरो है। तो यहाँ से हमारे पास एक टर्म क्या होगी, बी एस की क्या होगी, जीरो होगी। अब हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है ये हमारे पास बी एस हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर इसके अंदर हम बी एस की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। जब जीरो पुट कर दिया तो ए एस भी हमारे पास ऑलरेडी क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ से हमारे पास बी एस और ए एस की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर ए एस भी जीरो कर देंगे, बी एस भी जीरो कर देंगे, ये भी हमारे पास पूरी टर्म जीरो होगी, ये भी पूरी टर्म जीरो होगी। हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, यू बार एक्स कॉमा एस इज इक्वल टू और साइन वाली टर्म आ जाएगी। तो ये हमारे पास टर्म बच जाएगी। तो ये हमारे पास टर्म क्या बची है, जो बाकी टर्म बची है वो हमारे पास ये है, यू बार एक्स कॉमा एस इज इक्वल टू एस साइन पाई एक्स ओवर एल ओवर एस स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। अब हमारे पास ये यू बार की वैल्यू आ गई है। थर्ड स्टेप हमने अप्लाई करवा देना है। थर्ड स्टेप हमारे पास स्टेप क्या होते हैं, लेप्लास इनवर्स हमने लेनी होती है। लेप्लास इनवर्स दोनों तरफ हमने क्या करवा दी, अप्लाई करवा दी। लेप्लास इनवर्स अप्लाई करवाने के बाद यहाँ पे हमारे पास हमने फार्मूला देखा कि हमारे पास फार्मूला, ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है जिसमें हमारे पास ये क्लोज हो सकता है। तो ये हम देखें कि ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, ये हमारे पास कोस पाई सी टी ओवर एल और साइन पाई एक्स ओवर एल का फार्मूला था, जिसमें हम पास ये प्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो रही थी, क्लोज हो रही थी। हमने क्या कर दिया, इसको इस फार्मूला के अंदर क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास क्या था, एस भी आ रहा था और साइन का फंक्शन आ रहा था। नीचे हमारे पास क्या आ रहा था, नीचे हमारे पास आ रहा था एम। ये अगर हम देखेंगे ये हमारे पास क्या एक कांस्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको हमने वैसे ही रहने दिया। और ये हमारे पास एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ये क्या होता है, ए स्क्वायर। तो हमें पता है कि जो हम पास लेप्लास इनवर्स है कोस ए टी की, वो हम पास किसके इक्वल होती है, वो पास इक्वल होती है एस ओवर किस वैल्यू के इक्वल होती है, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। तो यहाँ से हमारे पास एस भी है और हमारे पास क्या है, एस स्क्वायर भी है और ए स्क्वायर भी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये फार्मूला अप्लाई करवा दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कोस वैसे ही आ गया। उसके बाद हमने क्या देखा, कोस किसके इक्वल होता है, ए टी के। तो ए यहाँ पे हमारे पास क्या है, पाई सी ओवर एल और साथ हमारे पास क्या आ गया, टी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये कौन सी टर्म थी, कांस्टेंट टर्म थी, जो हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेंगे। सिर्फ टी वाली टर्म्स का लेप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा, बाकी हम किसी टर्म्स का लेप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं, इनवर्स है, इनवर्स में हम एस वाली टर्म्स का लेप्लास इनवर्स ले लेंगे। बाकी वाली ये वाली टर्म कांस्टेंट है, साइन पाई एक्स ओवर एल। तो ये वैसे ही हमारे पास बाहर आ गई और ये हमारे पास इस फार्मूले की हेल्प से आ गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4। ये आप लोग खुद होमवर्क में ट्राई करोगे, सेम वैसे ही हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 3 की है वैसे ही हमारे पास ये हमारे पास डबल पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में गिवन है, इनिशियल वैल्यू कंडीशन भी 2 ही गिवन है, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन भी 2 ही गिवन है, ठीक है। और ये हमारे पास आप लोग इसको खुद ट्राई कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।